अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग, आपके गिरदोनों में सब रिश्तेदार, सब बहन भाई सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बारिशों का पीक सीज़न चल रहा है। अल्लाह ताला खैर की बारिश रखे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थोड़ी सी मुल्क की सूरत हाल कशीदा है, सियासत की वजह से मुख्तलिफ़ मसाइल हैं जो अवाम फेस कर रही है। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे मज़ीद मसला बने, लेकिन इंसान कोई भी हो, हर किसी की एक राय होती है। उसी तरह मेरी भी एक राय है, आप सबकी एक राय है। हमें एक दूसरे की राय का ये है कि एहतराम करना चाहिए। किसी की राय को गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान अक्ले कुल नहीं होता। अब कोई आखिरी 3 माह से हमारे मुल्क के जो मसले बन रहे हैं, मैं उस पर कभी भी ऐसी राय नहीं रखता कि मैं कहूँगा कि एक बिल्कुल ठीक है और दूसरा बिल्कुल गलत है। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने बड़ा अच्छा मौका दिया, घर वालों ने बड़ी सपोर्ट की, मेहनत कुछ की, और मैंने ACCA की डिग्री हासिल की और मैं ACCA मेंबर हूँ बज़ाते प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि एसोसिएट ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, UK की डिग्री है। तो मतलब कि अल्लाह ने शऊर दिया, तालीम भी दी, तो हमें अच्छे बुरे की पहचान अल्लाह ताला की तरफ से कुछ हो गई कि यार इंसान का अंदाज़ा गलत हो जाता है अंदाज़ा, लेकिन अच्छे बुरे की पहचान ज़रूर है। अब जो आखिरी 3 माह से मसले चलते आ रहे हैं, 2 पार्टीज़ के दरमियान, फिर बाकी फ़रीक़ैन के दरमियान, उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सियासत की वजह से डॉलर आज 230 से 35 में प्रिवेल कर रहा है, और आने वाला जो ये हफ़्ता है, मुझे शुबा है, अल्लाह ना करे, लेकिन डॉलर विल हिट 250। हम सब भुगतेंगे, आवाम भुगतेगी। और जो मेरा सिर्फ आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यार कोई तो ऐसा इदारा हो जो कि इस मसले में आकर पेनिट्रेट करे और इलेक्शन करवा दें, फिनिश। एक बार इन सब पार्टीज़ का जो मसला है वो क्लियर हो जाए, एक पार्टी कोई आ जाए, 2 पार्टीज़ आ जाए और 5 साल कंप्लीट करें। अब खान साहब ने जब जाना था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई और उन्होंने देर तक इलेक्शन नहीं करवाया। वो एक मिसाल जो कायम की गई वो गलत थी। उसकी वजह से जो कल मिसाल कायम की गई वही वोट नहीं करवाए जा रहे थे। मिसाल के तौर पे अब एक छोटा सा मसला है, अब नून लीग और PTI यानी कि इत्तेहादी PDM और PTI में मैं समझ नहीं आती कि अवामुन नास को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर 63A जो आयन की तशरीह है वो सिंपल है, वो ये है कि जो पार्लिमानी पार्टी का सरबराह होगा उसके कहने पे वोट देना है। अगर आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तो आपका वोट नल एंड वॉइड हो जाएगा। जैसा कि नेशनल असम्बली में इमरान खान ने जब इस्तीफ़े दे दिए थे, जब वज़ीर आज़म से उनको हटाया गया, तो फिर राजा रियाज और उनके जो साथ थे कुलीग्स, वो PTI के थे, वो मुस्ताफ़ी नहीं हुए। अब चूँकि खान साहब पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे, तो पार्लिमानी लीडर फिर उन्होंने 20 जो रह गए थे उन्होंने आपस में राजा रियाज को चुना। अब खान साहब बाहर से ऑर्डर देते तो उनके वोट जो हैं, या उनको उनके वोट को कंसिडर ना किया जाता, या उनको चलने ना दिया जाता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खान साहब ने कहा था कि आप लोग मुस्ताफ़ी हो जाएं, वो नहीं हुए। अदालत में गए तो अदालत ने उस टाइम भी कहा कि आप पार्लिमानी लीडर नहीं हैं, तो आप कुछ भी उनको ऑर्डर नहीं कर सकते। इसी तरह अब जो कल का एक मसला बना है उसमें चौधरी शुजात साहब पार्लियामेंट में हैं ही नहीं। अब अदालत ने एक 20 दिन पहले सुलह करवाई सारे फ़रीक़ैन में और एक ऑर्डर पास किया कि यार इलेक्शन के बाद आप लोगों ने जो सरबराह हैं पार्टी, जो पार्लिमानी पार्टी के सरबराह, बेसिक अदालत का कहना ही है कि पार्लिमानी पार्टी का जो सरबराह है उसके कहने पे वोट डलेंगे, जैसा कि आइन के मुताबिक है। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी पार्लियामेंट में कुछ ऐसे लोग आ जाए, मिसाल के तौर पर हमारा अगर कोई पावर एंड डेवलपमेंट जिस तरह एक सेक्टर है हमारा, उसमें जो वज़ीर लगा होगा उसे पावर के बारे में कुछ नहीं पता, फाइनेंस मिनिस्टर होगा उसे फाइनेंस का कुछ नहीं पता। ये अलमिया है। अब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की जो सीट है वो ऐसी है कि उसमें कम से कम एक ऐसा शख्स हो जो एटलीस्ट उसे कानून का भी पता हो, जो एटलीस्ट कानून से नो हाउ रखता हो। अब इसमें डिप्टी स्पीकर ने गलत एक डिसीजन लिया। आप चैनल्स देख लें, इवन मैं बड़े साफ़ी का नाम कोट करने लगा, हामिद मीर साहब ने भी यही कहा है कि
बहुत बड़े बड़े कानूनदान और जो एंकर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि गलत है, बट ये कब तक चलेगा, कब तक हमें बर्दाश्त नहीं। ये तरीक़ेकार से मुल्क तबाह हो रहा है। मेरी तमाम अदारों से दरख्वास्त है, मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है, जहाँ जाएं अंधा जो फॉलोइंग होती है ना, वो आपको फ़ायदा नहीं देती। जहाँ पीटीआई ठीक है वहाँ पीटीआई ठीक है, जहाँ नून लीग ठीक है वहाँ वो ठीक है। अब खान साहब ने उस दिन जो डिले किया उससे एक ऐसी बुनियाद बैठी कि अब सारे यही करेंगे, डिलेइंग टैक्टिक्स। फिर उसके बाद जो सरफराज चीमा साहब गवर्नर थे, उन्होंने ओथ नहीं लेते थे हमजा से, अब वो यही होगा। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अदालत ने आज डिप्टी स्पीकर की सरजनिश करनी है। आज उन्होंने बुलाया कि यार कानून, आप जिस सीट पे बैठे हो आपको पता होना चाहिए। आप अगर नहीं समझते कानून को तो आप क्यों बैठे हो? सारा काम सुप्रीम कोर्ट का या अदलिया का नहीं है। कानून बनाने वाले ही अगर ऐसे फैसले करेंगे तो फिर कानून तो पार्लियामेंट में नहीं बन सकेगा। सो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि बड़े एहतियात के साथ जिसको सपोर्ट करें, जवाज के साथ सपोर्ट करें। ये हमारे मुल्क का मामला है। मैं एक बार फिर कहूँगा, मुझे इधर सियासतदान आपसी लड़ाई में ही लड़ते दिखाई दे रहे हैं। मुझे पाकिस्तान का सोचता कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तो एक मुझे मेरा ख्वाहिश हुई कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं मैटर, और अपनी राय सामने आपके रखूं, जो कि न्यूट्रल राय है। मतलब कि एक बुनियाद गलत रख दी गई है खान साहब की तरफ से, वो वोट जो किया, डिले की, अब यही होगा। अब हर कोई गलत डिप्टी स्पीकर या स्पीकर रूलिंग गलत देगा, फिर अदालत आएगी और बीच में डॉलर कहाँ पहुँच जाएगा, महंगाई, IMF, मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। सब दुआ कीजिए कि हमारा मुल्क जो ये एक मसले मसाइल के दौर से गुज़र रहा है, इससे अल्लाह ताला हमें निजात दिलाए और हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर दोबारा गामज़न करे। बस मैं अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न होता देखना चाहता हूँ। मेरी तमाम अदारों से गुजारिश है कि मुल्क के लिए बेहतर फ़ैसले करें ताकि हम एक बेहतर और महज़ब कौम बन सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।